स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया है ट्रायंगल। आज हमारा चैप्टर जो है रियल नंबर। सबसे पहले बच्चों आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर से क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस साल जो है 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसके तहत जो है आपका इस चैप्टर से डिवीजन एल्गोरिथम जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में नहीं आता है, तो इसलिए अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग जो टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पहले वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो इस थ्योरम को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए 12 है, 12 के बाद आप ले लीजिए 150, उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी नंबर, जैसे अपने मन से ले सकते हैं 100। अब इन तीनों नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब 115 को करते हैं 5 से, 5 2 या 10, 5 3 या 15। अब 5 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, यानी कि 115 इज इक्वल टू 5 × 23। अब आते हैं 102 पे, तो 2 5 या 10, 2 1 या 2, 3 1 या 3, 3 7 या 21, यानी कि 102 इज इक्वल टू 2 × 3 × 17। अब बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि चाहे 12 ले रहे हैं, चाहे 115 ले रहे हैं, चाहे 102 ले रहे हैं, क्या हो रहा है कि 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 23, 2 × 3 × 117। अब आपको इन सब में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम लग रही है या जो कॉमन लग रही है? क्या है कि 12 जो है ये भी जो है इसका जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 × 2 × 3 यानी कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे ही 115 को 5 × 23, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, तो 115 इज आल्सो रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 102 में 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 17 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 102 इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही कहता है कि कोई भी नंबर हो उसको जो है आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दुनिया का मैथमेटिक्स में आप कोई भी नंबर पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो उसको हम जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यानी कि सिंपली कोई भी नंबर को हम जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के बेसिस पे कोई नंबर जो है उसकी वैल्यू जो है एंड जो है कब 0 के बराबर है, 0 में एंड में यूनिट डिजिट में 0 आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे 250 है या 110 है या मान लीजिए 55 है, तो हम क्या करें अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 5 2 जा 10,
5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही अगर हम 110 का करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 110 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11। यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 है तो इसका हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी कि 55 इज इक्वल टू 5 इंटू 11। तो अब अगर आप गौर से देखें कि ये नंबर जो था इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है, ये नंबर जो है इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, और ये नंबर जो है इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आइए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 है। तो अगर हम इसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कोई भी नंबर जो है उसका डिजिट जो है एंड जो है 0 तब आएगा जब जो है उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा। मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x की पावर n, अब कहा जाए कि n की वैल्यू पे, n की किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये आपका जो है ऐसा नंबर बनेगा जिसमें, हाँ तो जैसे मान लीजिए हम कह रहे थे कि जैसे x की पावर n है, अब n की किस वैल्यू पे ये एक ऐसा नंबर बनेगा जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x दिया होगा, ये जो नंबर, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और अगर इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तो ये आपका ऐसा नंबर होगा जो जिसका एंड जो है वो 0 डिजिट से होगा। अदरवाइज इसके अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है तो ये n की किसी भी वैल्यू पे ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा। ये एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी के ऊपर जो है, इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। नंबर क्या है, 4 की पावर n, where n is the natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n end with the digit 0। जो मैंने भी आपको बताया कि 4 की पावर n है, कह रहा है क्वेश्चन में कि चेक कीजिए n की किस वैल्यू पे ये आपका जो गिवन नंबर है वो एंड विथ 0 होगा, जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। तो पहले हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। n की वैल्यू जो है आप ऐसे कुछ भी पुट करते चले जाइए, एंड जो है कभी भी ये 0 से नहीं होगा। और भी चेक करना चाहें तो चेक कर लें। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 4 कर ले रहे हैं तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 256 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई एक ऐसा नंबर नहीं आएगा कि जिसका जो एंड हो रहा हो यूनिट डिजिट 0 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n जो है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। इसमें क्या है, ये आपका 2 इंटू 2 मतलब इसके फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है।
तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि 4 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n. So no any value of n for which 4 की पावर n end with 0. आई बात समझ में बच्चों? तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो भी नंबर दिया होगा इसमें जो है आपका फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर जरूर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो n की किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू जो है वो आपकी ऐसा कोई नंबर नहीं बनाएगा जिसके लास्ट में 0 आए। आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है, आपने इसे 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, सोच रहे होंगे कि कहाँ क्लास 10th में आ गया, लेकिन एक बार फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पहले फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 6 का फैक्टर जो आएगा 6 is equal to 2 into 3। 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 is equal to हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ is equal to क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, तो इनमें कॉमन क्या है, ये आपका 2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2। एलसीएम में जो कॉमन है पहले वो लिख दिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ 3 बचा है ये लिख दिया, यहाँ 2 बच रहा है ये लिख दिया, यहाँ 5 बच रहा है ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 16, यानी कि इनका एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया। तो बहुत आसान था, एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 भी दिया हुआ है, इसमें भी यही चीज कहा गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, हेल्प से निकालना है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हेल्प क्या होता है। एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो नंबर है, क्या है, ए एंड बी दो नंबर है, तो आपका HCF of A and B into LCM of A and B is equal to होता है प्रोडक्ट ऑफ A and B, यानी कि सिंपली HCF into LCM is equal to A into B, आपका ये फार्मूला होता है। तो आइए हम जो है अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी के हेल्प से करते हैं। जैसे इसमें HCF नंबर जो है आपका पहला 96 है, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि 96 इज इक्वल टू आपका हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3। एक 2 और, इसके बाद जो है
404, तो 404, 2 1s are 2 0, sorry 2 2s are 4 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2 0, 2 1s are 2। अब 101 तो किसी की टेबल में आता नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ में आपका ये दो और ये दो 2 कॉमन है, तो यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। अब कह रहा है एलसीएम निकालना, तो अब हम लोग इस फार्मूले पे आते हैं। तो एज वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 4, एलसीएम हमें नहीं पता है, प्रोडक्ट जो हो जाएगा 96 इंटू 404, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा 24 इंटू 404, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 96, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 96। तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, जो एक चीज गिवन हो उसके हेल्प से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल लिया, 4 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन में 96 का प्राइम फैक्टर बना लिया, 404 का प्राइम फैक्टर बना लिया, फिर इनकी हेल्प से एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालने के बाद फार्मूला अप्लाई कर दिया, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, हेंस एचसीएफ आपका आया था 4 इनटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 इनटू 404, तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इनटू 404 अपॉन 4, सिंपलीफाई किया इसको तो 9696 जो है वो आपका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ तो आपका पहले ही आ चुका है 4। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।